बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा 4 का 8वां रुकू। आई ईमान वालो, तुम उन लोगों की तरह मत हो जाना जो कि काफिर है और कहते कि अपने भाइयों की नस्बत, जबकि वह किसी सरजमीन में सफ़र करते हैं या वह लोग कहीं गाजी बनते हैं। गाजी का मतलब कैदी। लड़ाई में दूसरे को मिल जाते, वो कैदी बना लेते, उसको गाजी बोलते, गाजी बनते हैं। कि अगर ये लोग हमारे पास रहते तो ना मरते और ना मारे जाते। जो लड़ाई में नहीं गए थे वो लोग पीछे ऐसे अफवाह बना रहे थे कि दीन के बारे में, वो अगर हमारे बात सुनते यानी लड़ाई में नहीं जाते तो वो कैदी नहीं बनते और ना वो मारे जाते। इस तरीके से ये पीछे रहने वाले लोग अफवाह फैला रहे थे। तो ना मरते और ना मारे जाते, ताकि अल्लाह ताला इस बात को उनके कुलूब में मौजूदी हसरत कर दे। और जिलाता मारता तो अल्लाह ही है। वल्लाहु युमीत। जिलाता मारता कौन है? अल्लाह है। वल्लाह बीमा, और अल्लाह ताला जो कुछ तुम करते हो सब कुछ देख रहे। तो ईमान लाए, फिर ईमान लाने के बाद में कुफर की बात की। जो लड़ाई में पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ दो बोला तो साथ भी नहीं दिया और पीछे रहकर ऐसे उल्टे सुलटे बातें कर रहे। तो तुम कहीं भी हो, तुमको जिलाता मारता कौन है? अल्लाह है। अल्लाह ताला जो कुछ तुम करते हो सब कुछ देख रहे हैं। अल्लाह देखता है। इससे क्या मालूम है? अल्लाह हमको देखता है। और अगर तुम लोग अल्लाह की राह में मारे जाओ या मर जाओ तो बल ज़रूर अल्लाह ताला ही के पास मग़फ़िरत और रहमत की चीज़ों से बेहतर है जिनको ये लोग जमा कर रहे हैं। जो लड़ाई में दीन के लिए शहीद हुआ उसके लिए ये दुनिया से भी बेहतर है जो अल्लाह के पास है, ये जो जमा कर रहे हैं। यानी और अगर तुम लोग अल्लाह के राह में यानी जिहाद में मारे जाओ या मर जाओ तो ज़रूर अल्लाह ताला के पास की मग़फ़िरत और रहमत उन चीज़ों से बेहतर है जिनको ये लोग जमा कर रहे हैं। और अगर तुम मर गए या मारे गए तो बल ज़रूर अल्लाह ही के पास जमा किए जाओगे। यानी हर आदमी कहीं भी हो मरा होगा, कहीं भी मरा होगा। ये ज़मीन आसमान के बीच में, ये पानी के ऊपर ये ज़मीन है, इसको खंडाला में बांटा, 7 खंडाला में। ये सबको मालूम है, आसिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, इस तरीके से। तो ये ज़मीन के अंदर कहीं भी वो मारा गया तो ज़रूर वो अल्लाह के पास जमा किया जाएगा और उसका हिसाब होगा। इतना यकीन अल्लाह पर रखना हर इंसान को। बाद इसके खुदाई के रहमत के सबब आप उनके साथ नरम रहिए। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोलते अल्लाह ताला बाद इसके खुदाई के यानी इतना गलती उनसे होने के बाद भी खुदाई के रहमत के सबब अल्लाह रहम करने वाला है। एक माह से भी 70 गुना रहम करने वाला है। तो आपका मानी क्या है? देखो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उंगली दे के बता रहा हूँ, आप उनके साथ नरम रहिए। फिर भी उम्मत के जो गलत काम करता है फिर भी आप उनके साथ नरम रहिए। और अगर आप और आप तो खूब सख्त तबीयत होते, आपका माने देखो, या भी अगर आप उम्मत के ऊपर सख्त मतलब गुस्से में होते तो ये आपके पास से सब मुतशर्रफ हो जाते, ये आपसे निकल जाते। मतलब आप गुस्सा करने से क्या होता है तो आदमी नाराज़ होता है, निकल जाता है। इतना गलती करने के बाद भी अल्लाह की रहमत से आप उनसे नरम रहिए और उनको सख्ती से बातें मत किए। सो आप उनको माफ़ कर दीजिए। देखो आपका मानी, देखो कितने जगह पर हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया, लेकिन बोलते ही 4 जगह पर यह नाम आया। 3 जगह पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके, 1 जगह पर अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके। लेकिन इनडायरेक्ट में
बहुत सी जगह पर कुरान में इनडायरेक्ट में, जैसा कि देखो, सो आपका मानी कौन है? हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बहुत सी जगह पर आया। लोग बोलते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम का नाम जिहाद आया, ईसा अलैहिस्सलाम का नाम जिहाद आया। आप गौर करके ना कुरान को पढ़ो तो आपको मालूम हो जाएगा कि हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम इनडायरेक्ट में अल्लाह ने कितने जगह पर लिया। सो आप उनको माफ़ कर दीजिए और आप देखो फिर उनके लिए इस्तग़फ़ार कीजिए, माफ़ी मांगिए और उनसे ख़ास ख़ास बातों में मशवरा लेते रहा कीजिए। मतलब फिर भी 4 आदमी को बुला के ये काम आ गया, इसको किस तरीके से करना करके उनका मशवरा लीजिए, ताकि उनको दिल को इत्मीनान हो जाए। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे भी हमारे राय मांगी, सभी मिलकर एक राय पर आके वो काम को अंजाम दो। फिर जब आप राय फक्त कर ले तो खुदा ताला पर एतमाद कीजिए। एक बार सभी आदमी मिलकर ये काम करना करके इस तरीके से आ गया तो वो काम को अल्लाह के हवाले करो। या अल्लाह, इंशाअल्लाह यानी अल्लाह का नाम ले लो, ताकि अल्लाह ताला तुम्हारा मददगार हो जाएगा। बेशक अल्लाह ताला ऐसे एतक़ाद करने वालों से मोहब्बत फरमाते हैं। देखो इस तरीके से अल्लाह के जो भी काम करोगे, 4 आदमी मिलकर एक फ़क्त इरादा करोगे, फिर अल्लाह पर भरोसा करोगे, बेशक अल्लाह ताला ऐसे एतमाद करने वालों से मोहब्बत फरमाते हैं। अगर हक ताला तुम्हारे साथ दे तब तो तुमसे कोई नहीं जीत सकता। देखो अल्लाह ताला तुम्हारा साथ देगा तो तुमसे कोई भी जीत नहीं सकता, और अगर तुम्हारा साथ ना दे तो उसके बाद ऐसा कौन है जो तुम्हारे साथ दे और गालब कर दे। अल्लाह ताला साथ नहीं देगा तो तुम बिल्कुल बर्बाद हो जाओगे। अल्लाह ताला का साथ लेना हमेशा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। और सिर्फ अल्लाह ताला पर ईमान वालों को एतमाद रखना चाहिए। व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। और नबी की ये शान नहीं कि वह ख़यानत करे। देखो नबी, यह भी इनडायरेक्ट में नबी का नाम लिया कि देखो, और नबी की ये शान नहीं कि वह ख़यानत करे, यानी अल्लाह के हुक्म में कोई तब्दीली करे, इसको बोलते हैं ख़यानत करे। ये नबी की शान नहीं। हालांकि जो शख्स ख़यानत करेगा, जो शख्स तब्दीली करेगा अल्लाह के हुक्म को, वह शख्स अपनी ख़यानत की हुई चीज़ को क़यामत के दिन हाजिर करेगा। देखो क़यामत एक दिन है, उस दिन तुम जो तब्दीली करोगे, जो उल्टे सुलटे बातें करोगे, जिस तरीके से अल्लाह का हुक्म को मानना था, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म को मानना था, उस तरीके से हमारी ज़िंदगी नहीं बशर किया तो अल्लाह के सामने एक दिन खड़ा होने पड़ेगा। वही क़यामत का दिन हाजिरी होके उसका हिसाब देना पड़ेगा। ये बात को अगर हर भाई, हर मुसलमान, हर भाई अगर जान तो बेहतर है। फिर हर शख्स को उसके किए का पूरा ओझ मिलेगा, उसका नेकी का बदला उसको मिलेगा, उसका बुराई का सज़ा उसको मिलेगा, और उन पर बिल्कुल जुल्म ना होगा। बिल्कुल उसके नाम आमाल के हिसाब से उस पर हिसाब होगा, उसके ऊपर जुल्म नहीं किया जाएगा। सो ऐसा शख्स जो कि रज़ा हक का ताबिया हो, क्या वो शख्स उस शख्स के मशाल हो जाएगा? सो ऐसा शख्स जो कि रज़ा हक के ताबिया होने, अल्लाह के हक के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हो, क्या वह उस शख्स के मशाल हो जाएगा जो कि गज़ब इलाही का मस्तक हो, यानी अल्लाह के हुक्म को ना मानता है, और उसका ठिकाना दोज़ख होगा और वह जाने की जगह बुरी है। दोज़ख बुरी जगह है। ये मुज़करीन दर्जात में मुख्तलफ होंगे अल्लाह ताला के नज़दीक। जो दीन में जिस तरीके से जो मेहनत किया उस तरीके से उसका सवाब उसको मिलेगा। ये मुज़करीन दर्जात में मुख्तलफ होंगे अल्लाह ताला के नज़दीक। अल्लाह ताला खूब देखते हैं उनके आमाल को। हकीकत में अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर एहसान किया, जबकि उनमें उन्हीं के जिन से एक ऐसे पैगंबर को भेजा कि वह उन लोगों को अल्लाह ताला के आयतें पढ़ कर सुनाते हैं। देखो अल्लाह के आयतें हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको पढ़ कर सुनाते थे। ये आए हमको नहीं मालूम था ये कुरान क्या है।
हमको मालूम क्या? देखो, हकीकत में अल्लाह ताला ने मुसलमान पर एहसान किया, जबकि उनमें से उन्हीं की जीनत से एक ऐसे पैगंबर को भेजा। देखो, यहाँ पे इनडायरेक्ट में नाम ले लिया, पैगंबर बोल के भेजा, कि वह उन लोगों को अल्लाह ताला की आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाते। कुरान की आयतें इंसानों को पढ़ पढ़ कर सुनाना, जमात के सामने, लोगों के सामने कुरान को पढ़ना, पढ़ने वाले से सुनने वाले को सवाब ज़्यादा है। यानी ये पैगंबर क्या है, अल्लाह ताला की आयतों को पढ़ पढ़ कर हमको सुनाते हैं, उन लोगों को सफाई करते रहते हैं, उनको किताब और फ़हीम की बात यानी भेद की बातें बतलाते रहते हैं। और भाई की ये लोग कबल इसे सरिया गलती में थे। ये कुरान आने से पहले इंसान बिल्कुल गलत राह पर था। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके इन सब को इंसानियत सिखाया, इस्लाम को फैला दिया, कुरान नाजिल होया, कुरान के बारे में भी सब को बतला दिए। ये कुरान इससे पहले सहाबों के दिलों में था। जब हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़माना आ गया तो दिन ब दिन जो इल्म वाले मतलब दुनिया छोड़ के जा रहे, तो ये कुरान को महफूज करना बोल के ये आयतें दिलों में था, उनको ये कागज़ में एक तरतीब से बनाकर उसको खुदाई के हुक्म से क्या क्या उन्होंने कुरान को जमा कर दिया। आने वाले लोगों को, आने वाले नस्लों को ये कुरान पढ़ने में आसान हो। ये कुरान पहला कहाँ था? उस ज़माने में कोई लिखने वाले थे, कोई कागज़ था, कोई कंप्यूटर था, कुछ भी नहीं था। जो भी आयतें आते थे तो सहाबा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दिल में रखते थे और वो उसको पढ़ते थे। तो ये दिल में रखी हुई बात को हमको अभी मालूम हो जाएगा क्या? नहीं ना। तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का कितना ये उम्मत पर उनका एहसान है कि उन्होंने सभी साहबों से ये आयतें कहाँ उतरी, कैसा उतरी, क्या टाइम था उस टाइम पर, हमारी उम्मत का क्या हाल था, सब कुछ जमा करके ये कुरान को तब एक तरीके से बना दिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारी उम्मत पर अल्लाह ने कितना रहमत किया और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को भी कितना एहसान है, हमारे लिए इल्म सीखना आसान कर दिया। और जबकि तुम्हारी ऐसी हार हुई जिसे 2 हिस्से तुम जीत चुके थे, तो क्या ऐसे वक़्त में तुम यूँ कहते हो कि ये किधर से हुई? आप फरमा दीजिए कि ये हार ख़ास तुम्हारी तरफ से हुई। देखो, आप फरमा दीजिए। और जब तुम्हारी ऐसी हार हुई, मतलब जीतना नहीं जीतना उसको बोलते, नहीं जीता, हार हुई जिसे 2 हिस्से तुम जीत चुके थे, यानी 2 हिस्से जीतने के बाद भी तुमको हारना पड़ा, तो क्यों? ऐसे वक़्त में तुम यूँ कहते हो कि ये किधर से हुई? आप देखो, आप पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला बोलते हैं, आप फरमा दीजिए कि हार खास तुम्हारी तरफ से हुई है। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर पूरी कुदरत थे। यानी तुम लोग माल के पीछे पड़े गए और कहने पर नहीं आ गए, इसलिए तुमको हार होना पड़ा। और जो मुसीबत तुम पर पड़ी, जिस रोज़ की दोनों गिरवा बाहम मुकाबला हुए, सो खुदा ताला की मशीयत से हुई, और ताकि अल्लाह ताला मोमिनों को भी देख ले और उन लोगों को भी देख ले जिन्होंने निफाक का बर्ताव किया। निफाक का मानी दिल में कुफर रखना, कुफर के बातें करके पीछे को हट जाना। उससे क्या होता है? लड़ाई में एक दूसरे को साथ होंगे तो हम लड़ाई जीत सकते हैं। अगर एक आदमी उल्टे सुलटे बातें करेगा और एक आदमी सीधे रास्ते पर रहेगा तो नुकसान हो जाएगा। तो ये निफाक के बर्ताव किया क्या, और उन लोगों को भी देख लिए जिन्होंने निफाक का बर्ताव किया, और उनसे यूँ कहा गया कि आओ अल्लाह की राह में लड़ना या दुश्मनों को दफियक बन जाना,
वह बोले कि अगर हम कोई ढंग की लड़ाई देखते तो ज़रूर तुम्हारे साथ हो लेते। देखो कितना बड़ा उल्टा बात कह दिया कि अगर हम कोई ढंग की लड़ाई देखते तो ज़रूर तुम्हारे साथ हो लेते। इस तरीके से आपस में फूट पड़कर निफाक पैदा करके हार होना पड़ा। ये मुनाफिकिन उस रोज़ कुफर से नज़दीक तर हो गए बनस्बत उस हालत की कि वह ईमान से नज़दीक थे। मतलब ईमान से नज़दीक थे, लेकिन उस तक यह बात कह कर वो लोग कुफर की बात करके नफ़रत में आ गए। ये लोग अपने मुंह से ऐसी बातें करते हैं जो उनके दिल में नहीं। अल्लाह ताला खूब जानते हैं जो कुछ ये अपने दिल में रखते हैं। ऐसे लोग हैं कि अपने भाइयों की नस्बत बैठे हुए बातें बनाते हैं कि अगर हमारे कहना मानते तो कत्ल ना किए जाते। जो लड़ाई में नहीं गए, पीछे रह गए, वो लोग क्या कहते? ये ऐसे लोग हैं कि अपने भाइयों की नस्बत बैठे हुए बातें बनाते हैं कि अगर हमारा कहना मानते तो कत्ल ना किए जाते। आप फरमा दीजिए कि अच्छा तो अपने ऊपर से मौत को हटा दो। अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम कहीं भी हो, कलाचून में हो, क्यों भी हो, अगर चारों तरफ दीवार बंद करके ऊपर से छत लगा के दरवाजे बंद करके बैठा होगा, फिर भी उसको मौत आना है तो आ ही जाएगा। तो ये अल्लाह का हुक्म है, उससे डरना नहीं। अल्लाह का हुक्म क्या है? पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमको बुलाया जिहाद में जाने के लिए, अल्लाह के राह में। अगर तुम शहीद हो गए तो शहीद का मर्तबा मिलेगा। कल क़यामत के दिन 3 तरीके से होंगे, दाहिने हाथ वाले, बाएं हाथ वाले और ये पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शहीदा, साबईन और ऐ मखाताब, जो अल्लाह के राह में कत्ल किए गए उनको मुर्दा मत ख्याल कर। देखो अल्लाह ताला बोलते हैं अल्लाह की राह में ऐ मखाताब। देखो अल्लाह हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना अच्छा लफ्ज़ से फरमा दिएगा। पेज नंबर पे बता रहा हूँ। और ऐ मखाताब, जो लोग अल्लाह के राह में कत्ल किए गए उनको मुर्दा मत ख्याल कर, बल्कि वह तो जिंदा है, अपने परवरदिगार के मुकर्रब है। यानी मुकर्रबिन बोला ना मैं इससे पहले कि क़यामत के दिन तुम 3 तरीके से हो जाएंगे, एक बाएं हाथ वाले, एक दाहिने हाथ वाले, एक मुकर्रबिन। या शहीदा मुकर्रबिन में होंगे पैगम्बरा, उनको रिज़्क़ भी मिलता है। जो शहीद हो गया वो एक मुमताज़ हयात में ज़िंदा है, उनको अल्लाह ताला रिज़्क़ भी देता है। वह खुश है उस चीज़ से जो उनको अल्लाह ताला ने अपने फजल से अता फरमाया। जो शहीद होया वो अल्लाह के इस देने से वो खुश हो गए, और जो लोग उनके पास नहीं पहुँचे, उनसे पीछे रह गए, उनको भी इसी हालत पर खुशी होती है। यानी जो आदमी शहीद हो गया वो अल्लाह के पास गया, उसका शहीद का मर्तबा मिला, वो जिंदे है, उनको रिज़्क़ भी पहुँचता है तो वो से खुश है। उसके बाद में जो जीत लिया वो भी खुश है, क्योंकि उन्होंने जीत हासिल कर दिया। एक मुल्क को दूसरा मुल्क पर जीत कर उनको उसका फ़ायदा मिला, तो उससे भी वो खुश है। जो नफ़रत करके, जो निफास करके दिल में लड़ाई में नहीं गए तो वो नुकसान में रह गए। उनकी भी इस हालत पर खुशी होते है कि उन पर भी किसी तरह का खौफ वाक़ा होने वाला नहीं और मगमूम होंगे। यानी क्योंकि वो दुश्मनों को मार दिया और जीत लिया, फिर किस बात का डर? वो खुशी होते हैं बोझ नियामत और फजल खुदावंदी के, और बोझ इसके अल्लाह ताला अहल ईमान का अदर जाया नहीं फरमाते। अहल ईमान है, उनका ईमान को अल्लाह ताला जाया नहीं फरमाते। यहाँ तक क्या है, पारा 4 का आली इमरान का 8वां रुकू ख़त्म हो चुका।